Hello students, chapter 3rd of our Indian Economic Development book, Economic Reforms since 1991 is continued. So in this series, this is the 5th video of our chapter. The topic is Financial Sector Reforms. तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में हम जानेंगे इस वीडियो में कि ऊपर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म को समझ चुके हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या सुधार रहे। अब जानते हैं, देखिए फाइनेंशियल सेक्टर हमारा जो है यानी कि बैंकिंग सेक्टर, इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, कैसे हमने इकोनॉमी को इम्प्रूव किया है। तो देखते हैं द फाइनेंशियल सेक्टर कंप्राइजेज। फाइनेंशियल सेक्टर में कंप्राइजेज मीन्स क्या होता है, क्या क्या शामिल है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कुछ वित्तीय संस्थाएं सच एज द कॉमर्शियल बैंक्स, जैसे क्या है देखिए कॉमर्शियल बैंक शामिल है होती है उसमें। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स विद और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। आरबीआई जो कि एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है अंडर द एनईपी के अंडर में क्या है देखिए, एनईपी क्या हुआ, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, द गवर्नमेंट ब्रॉट इन मैनी चेंजेस इन द फाइनेंशियल सेक्टर। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत से चेंजेस किए हैं। अ कम्पिटिटिव फाइनेंशियल सेक्टर इज नेसेसरी टू प्रमोट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए एक कम्पिटिटिव फाइनेंशियल सेक्टर जरूरी होता है, यानी कंपटीशन जरूरी होता है। द आरबीआई वाज नाउ सीन मोर एज फैसिलिटेटर रेदर देन एज ए कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस के एक कंट्रोलर से ज़्यादा आरबीआई एक फैसिलिटेटर का काम करती है, यानी कि एक फैसिलिटी देने का काम। द फाइनेंशियल सेक्टर वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू सीक अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई। अब फाइनेंशियल सेक्टर को आरबीआई से बहुत ज़्यादा अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती इन मैनी मैटर, यानी बहुत से मैटर्स में। दीज रिफॉर्म्स वर्क, तो ये रिफॉर्म क्या क्या थे, यानी सुधार क्या है। फर्स्ट वन क्या है देखिए, फ्रीडम टू डिटरमाइन ओन इंटरेस्ट रेट। तो बैंकों को खुद अपने इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करने की आज़ादी है, यानी कि सभी बैंकें खुद के इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कर सकती हैं। अप टू 1991 द आरबीआई वाज डिसाइडिंग द इंटरेस्ट रेट्स फॉर बैंक्स ऑन लोन्स गिवन एंड डिपॉजिट्स टेकन। तो 1991 तक आरबीआई बैंक के लोन्स के या और डिपॉजिट जो लिया जाता था उस पर जो भी इंटरेस्ट है उसको डिसाइड करती थी। एज पर द एनईपी 91 बैंक्स कुड चार्ज ओन इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स। अब 91 के एनईपी तक क्या है कि बैंक अपने इंटरेस्ट लोन खुद चार्ज कर सकती है, यानी हर बैंक को अधिकार है कि अपना ब्याज की दर जो है वो खुद डिसाइड करेगी। एंड चूज टू गिव अ सुटेबल रेट ऑन डिपॉजिट्स, और डिपॉजिट्स पर वो एक सुटेबल रेट भी सेलेक्ट कर सकती है, यानी जमा धन पर जो ब्याज मिलता है बैंक देती है वो खुद अपनी मर्जी से डिसाइड करती है। दिस स्टेप्स इंक्रीज कम्पिटिटिवनेस इन द बैंकिंग सेक्टर। तो इस स्टेप ने क्या किया है, बैंकिंग सेक्टर में एक कंपटीशन को इंक्रीज किया है। एंड कंज्यूमर्स बेनिफिटेड इमेंसली, इससे कंज्यूमर्स को फायदा हुआ है। प्राइवेट बैंक्स वर इनकरेज टू कम अप, और इससे प्राइवेट बैंकें भी आने लगी। प्राइवेट बैंक्स ग्रांटेड परमिशन। तो सेकंड जो रीजन है देखिए रिफॉर्म है कि प्राइवेट बैंकों को भी परमिशन दी गई। बिफोर 91 से पहले क्या था, ऑल बैंक्स वर ओन्ड आइदर बाय द आरबीआई। सभी बैंकें या तो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल्ड होती थी या बाय द गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होती थी। प्राइवेट बैंक्स वर नॉट परमिटेड। उस समय प्राइवेट बैंकों को परमिशन नहीं थी, यानी कब तक, बिफोर 1991 से पहले की बात थी ये। तो द एनईपी इनकरेज प्राइवेट बैंक्स। एनईपी ने प्राइवेट बैंक को एनकरेज किया। एंड सो मैनी प्राइवेट बैंक्स, और बहुत सारी प्राइवेट बैंकें जैसे द आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, लॉर्ड कृष्णा, एबीएन एमरो इमर्जिड इन इंडिया, यानी इसके अलावा और बहुत सारी प्राइवेट बैंकें इंडिया में आ गई। दिस फर्दर इंक्रीज द कंपटीशन टू द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर्स। इसने कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए कंपटीशन को और बढ़ा दिया इन टर्म्स ऑफ बोथ लोअर इंटरेस्ट रेट्स, और क्या है देखिए कम इंटरेस्ट रेट पर, एंड बेटर क्वालिटी बैंकिंग सर्विसेज, और बैंकिंग सर्विस की क्वालिटी भी अच्छी हुई, यानी अच्छी बैंकिंग सर्विस देने लगी वो, और बैंक
रेट्स भी अच्छा रहा। इस तरह क्या है, प्राइवेट बैंक ग्रो होने लगे। थर्ड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, परमिशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी परमिशन दी जाने लगी। 19 तक क्या था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू 50%। तो बैंकों तक ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट 50% तक ही लिमिटेड था। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड एंड पेंशन फंड्स कैन नाउ इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट। ये सभी अब इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बर्कलेस, मैरी लिंच, मॉर्गन स्टैनली आर सम सच एग्जाम्पल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इन्वेस्ट इंडिया में करते हैं, यानी जो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज अलाउड इन द इंश्योरेंस सेक्टर। अब इंश्योरेंस सेक्टर में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ है, यानी विदेशी बीमा कंपनियां भी काम करने लगी। टाटा पार्टनर्ड विद AIG फ्रॉम अब्रॉड। टाटा ने AIG से पार्टनरशिप की टू प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विसेज इन इंडिया। इंडिया में जिसने इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड की। बजाज एलायंस इज आल्सो कम्पीटिंग वेल विद LIC। बजाज एलायंस ने भी LIC के साथ कम्पीट किया है, विच इज पब्लिक ओन्ड कंपनी इन द इंश्योरेंस सेक्टर, जो इंश्योरेंस सेक्टर में पब्लिक ओन्ड कंपनी है।